सानेहा गुल प्लाजा में आग लगने का मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज। गफलत और लापरवाही बरतने के दफात शामिल। एफआईआर के मुताबिक बिल्डिंग की लाइट्स और गेट्स बंद किए गए थे। मुतासरा इमारत से डीवीआर्स निकालने के लिए सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन, टेक्निकल और तहकीकाती टीम ने भी मुख्तलिफ दुकानों से मजीद डीवीआर्स को बरामद कर लिया। डीवीआर्स को जमा करके तहकीकाती टीम के हवाले किया जाएगा। डीवीआर से वीडियोस मिलने पर गुल प्लाजा में आग लगने से पहले और बाद की सूरत हाल का जायजा लेने में मदद मिलेगी। कराची गुल प्लाजा का जायजा लेने के लिए टेक्निकल और तहकीकाती टीम का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जनूबी और एसएसपी सिटी ने ग्राउंड फ्लोर का जायजा लिया। टीम ने इमारत के अंदरूनी हिस्सों की सूरत हाल देखी। गुल प्लाजा का 90% हिस्सा क्लियर। जामहक अफराद की तादाद 71 हो गई। 82 अफराद में से सिर्फ 11 लापता रह गए। लापता होने वाले अफराद में 11 साल से लेकर 70 साल तक के अफराद शामिल। अपडेटेड लिस्ट में घर का पता, दुकान नंबर भी शामिल। लापता होने वालों की तस्वीर और शनाख्ती कार्ड की तस्वीर भी आवेजा कर दी गई। सानेहा गुल प्लाजा, एमक्यूएम का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। फारूक सत्तार का जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा। कहा वाक़े के वक्त वज़रा कहाँ थे। मेयर कराची 23 घंटे बाद मौका पर पहुंचे। अवाम में गम और गुस्सा है। गुल प्लाजा में सब कुछ जल गया। लाशें ही वर्षा के हवाले कर दें। सवाल पूछें तो कहा जाता है सानेहे पर सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े। सूबाई असेंबली के फ्लोर पर अवाम को गुमराह किया जाता रहा। सवाल ये है कितने फायर स्टेशन नए बने, कितनी गाड़ियां खराब हैं। गुल प्लाजा जैसे अफसोसनाक सानेहात को चंद जमातें सियासत की नजर कर रही हैं। लोगों के दुख दर्द बांटने की बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को जवाब। कहा गुल प्लाजा की तामीर, मंजूरी और कानूनी मामलात पीपल्स पार्टी दौर में नहीं हुए। तमाम फैसले उस वक्त की शहरी हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी थे। गुल प्लाजा की तामीर की मंजूरी 1983 में दी गई जब मेयर अब्दुल सत्तार अफगानी थे। इब्तदाई नक्शे में बेसमेंट और 2 मंजिलों की इजाज़त दी गई। गुल प्लाजा से मुतल्लिक तमाम बेज़ाब्तगियों को 2003 में बाकायदा तौर पर रेगुलराइज किया गया। उस वक्त कराची के मेयर नेमतुल्लाह खान थे। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी और इंतजामी फैसले जमात इस्लामी की क़यादत में बल्दियाती हुकूमतों के तहत किए गए। इस मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के मुतरादिफ है। सिंध में 17 बरस से एक जमात मुकम्मल इख्तियारात के साथ हुकूमत में है। कराची और लाड़काना में 22,000 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का सवाल। बोले गुल प्लाजा सानहे पर यह वाज़े नहीं हो सका आग लगी या लगाई गई। एमक्यूएम ने कभी 18वीं तरमीम को रोल बैक करने की बात नहीं की। अगर कराची घुटनों पर बैठा तो पूरा पाकिस्तान बैठ जाएगा। कराची गुल प्लाजा जैसे सानेहात से बचना चाहते हैं। आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बारिश के दौरान बिजली के तार हादसात का सबब बन रहे हैं। बिजली के बेहंगम तार इंसानी जानों के लिए मुस्तकिल खतरा है। लाहौर को 3 जोन्स में तकसीम करके बिजली तार अंडरग्राउंड करने की तजवीज़ का जायज़ा। मुतबादिल सप्लाई यकीनी बनाकर शहरियों को लोड शेडिंग की अजियत से बचाने का हुक्म। हाउसिंग स्कीमों में अंडरग्राउंड वायरिंग लाजमी करार देने का उसूली फैसला। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग के सद्देबाब के लिए हंगामी सेफ्टी प्लान तलब। बसंत पर नाखुशगवार हादसात रोकने के लिए अंदरूने शहर से बिजली की कातिल तारों के खात्मे का आगाज होगा। गुल प्लाजा सानहे से हमें सबक सीखना है। कोशिश करनी चाहिए मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हो। कन्वीनियर अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि गुल प्लाजा सानहा सबके सामने है। कराची में हज़ारों इमारतें ऐसी मौजूद हैं। वर्षा के जख्मों पर मरहम रखने का कोई मौसर इक़दाम नहीं हो रहा। आईनी तरमीम के बगैर कराची को विफाक के हवाले नहीं किया जा सकता। शहर कायद को विफाक के हवाले करने के मुतालबे का मकसद समझ में नहीं आता।
मसाइल पर काबिज अशराफिया अवाम को हक देने को तैयार नहीं। गले सड़े निज़ाम से जान छुड़वाए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की गुफ्तगू, कहते हैं मुल्क में गवर्नेंस का बहरान है। तालीम और सेहत के शोबे ज़बूहाली का शिकार है। महंगाई और बेरोजगारी में इजाफा हुआ। मईशत तनज़्ज़ुली का शिकार है। कराची के इलाके नासिमाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में लगी आग बुझाती गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर के इलाके गुलबर्ग में इंडिगो होटल में आग लग गई। फायर फाइटर्स आग बुझाने में मसरूफ। आग लगने से 3 अफराद जख्मी, हस्पताल मुंतकिल। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद जमान के मुताबिक होटल से 180 लोगों को रेस्क्यू किया गया। बिल्डिंग के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं। लाहौर में इंडिगो टावर में आतिशज़दगी, मिनटों में रिस्पांस, लम्हों में एक्शन। 180 जाने महफूज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पूरी इंतजामिया मुतहरिक कर दी। रेस्क्यू 1112 की टीम्स ने तमाम 180 अफराद को बहिफाजत निकाल लिया। सूबाई वज़ीर फैसल खोकर, चीफ सेक्रेटरी, DGLDA और DC लाहौर मौका पर पहुंच गए। रेस्क्यू 1112 की जानिब से पूरी इमारत की इंस्पेक्शन। वज़ीर आला मरीम नवाज का पूरी रेस्क्यू टीम को खराज तहसीन। कहा 180 जिंदगियां बचाना हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की बड़ी कामयाबी है। लोगों का महफूज रहना महज इत्तफाक नहीं, सेफ पंजाब विजन और फाल हाइड्रेंट सिस्टम का नतीजा है। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई। ट्रैफिक बहाल। मुकामी अफराद और सयाह मरहलावार दाखिल हो सकेंगे। दही इलाकों के लिंक रोड अभी बहाल न हो सके। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। बालाई इलाकों में बिजली बंद, लोगों को मुश्किलात। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम जारी। हुकाम के मुताबिक रास्ते मुकम्मल क्लियर होने के बाद मरी के लिए तमाम एंट्री पॉइंट्स को खोल दिया जाएगा। बाग आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें खोली जा रही हैं। पहले मरहले में रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, हवेली, सुल्तान गली रोड क्लियर किया जा रहा है। बर्फबारी से मुतादिद पोल्स और तारें टूट गईं। बिजली की फराहमी मुअत्तल। शांगला में कराकरम हाईवे, बशाम सबाद, अलपुरी, पूरन रोड समेत मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। बालाई इलाकों में 3 फीट तक बर्फबारी का रिकॉर्ड। निज़ाम जिंदगी मफलूज। चित्राल डोमेल में मकान पर बर्फानी तोदा गिर गया। एक ही खानदान के 9 अफराद दबकर जिंदगी की बाजी हार गए। एक बच्चा मलबे तले मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। जामहक अफराद में 4 खवातीन और 5 मर्द शामिल। PTI ने अमन खराब करने के लिए 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी। कोऑर्डिनेटर इत्तलात बराए KP इख्तियार वली की तनकीद। कहा पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में कोई एहतजाज नहीं होगा। रेलवे ट्रैक और सड़कें जैम नहीं करने देंगे। कौम इंतशार पसंदों को बुरी तरह से शिकस्त देगी। KP के अवाम PTI की किसी शरारत का हिस्सा ना बने। KP में तरक्की का अमल जमूद का शिकार है। बाकी तमाम सूबों में तरक्की हो रही है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान कानून नाफिज करने वाले इदारों की ट्रेनिंग के लिए इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी नाज़िमुल अमूर नैटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादले ख्याल। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत। मोहसिन नकवी ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार की गई। जाली वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत के मौसर इक़दामात से गैर कानूनी इमिग्रेशन में 47% कमी आई है। नैटली बेकर ने कहा हमारी तरजीहात एक हैं, बाहमी ताउन को फ़रोग़ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादले ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा का UN में पाकिस्तान की हिमायत पर इज़हार तशक्कुर। इंसानी हुकूक काउंसिल में ईरान से मुताल्लिक़ करारदाद पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सराहा। पाकिस्तान और सोमालिया के दरमियान सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए
वीज़ा फ्री मुआहदा। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीज़े की शर्त खत्म। मुआहदे पर दस्तखत कर दिए गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से सोमालिया के वज़ीर दाखिला अली यूसुफ की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। मुआहदे पर सोमालिया की वज़ारत ख़ारजा और बैनुल-अक़वामी ताउन के मुस्तक़िल सेक्रेटरी और पाकिस्तान की वज़ारत दाखिला के सेक्रेटरी दाऊद मोहम्मद ने दस्तखत किए। इसराइल ईरान पर हमले का मौका ढूंढ रहा है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान का खदशे का इजहार। कहा, ईरान पर इसराइली हमला खित्ते को शदीद अदम इस्तेहकाम से दो चार कर सकता है। हालिया दौरे तेहरान में ईरानी हुकाम को एक दोस्त की हैसियत से खुलकर हक़ाइक़ से आगाह किया। दोस्त वही होता है जो कड़वी सच्चाई भी सामने रखे। किसी भी किस्म के हमले को मुकम्मल जंग तस्वुर किया जाएगा। ईरानी हुकाम का कहना है महदूद या सर्जिकल हमला भी हुआ तो सख्त तरीन जवाब देंगे। अमरीकी फौजी नकलो हरकत के पेश नज़र ईरान हाई अलर्ट है। बदतरीन सूरत हाल के लिए हमारी फौज मुकम्मल तौर पर तैयार है। किसी भी किस्म की जाहरियत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।